वो आदमी जिसमें तन्हाई में अल्लाह का जिक्र किया, अल्लाह को याद करने बैठ गया। कोई देखने वाला नहीं था, वो तन्हा था, हुजरे में था, अपने बंद कमरे में था, अपने रब को याद किया। अल्लाह की याद करते करते उसकी आंखों से आंसू टपकने लगे, उसकी आंखें आंसुओं का खिराज देने लगी। तो मेरे और आपके आका मौला ने फरमाया कि ये आंसू इतने कीमती हैं, इन आंसुओं के बदले में क़यामत के दिन उसे अर्श इलाही का साया नसीब होगा। अर्श इलाही का साया उसे नसीब होगा इन आंसुओं के बदले में। रूमी अलैहिर्रहमा फरमाते हैं, जहाँ पानी गिरता है वहाँ सब्ज़ा उगता है, जहाँ आंसू गिरते हैं वहाँ रहमत उतरती है। तो इसलिए जो अल्लाह की याद में रोने का लुत्फ़ है और अल्लाह की याद में आंसू बहाने का अजर और सिला रखा गया है, ये गुनाहों को धो डालता है, ये अंदर की सफाई और सुथराई का सबब और ज़रिया है। मेरे और आपके आका मौला ने फरमाया, रातों की तन्हाइयों में उठ के कुरान पढ़ा करो और कुरान पढ़ते हुए रोया करो। फिर फरमाया फ़इल्लम तबकू फ़तबाकू, अगर रोना ना आए तो रोने की कोशिश किया करो। हज़रत दाता गंज बख्श अली हजवेरी से एक मुरीद ने कहा, हज़रत अगर रोने की कोशिश करें फिर भी रोना ना आए, फरमाया फिर अपने मुकद्दर पे रोया करो। तुम इतने संग दिल हो गए हो कि तुम्हारी आंखें आंसुओं का खिराज नहीं देती। जो रोना नहीं जानता वो अल्लाह की रहमतों को और अल्लाह की करम नवाजियों को कैसे समेट पाएगा। बच्चा रोता है तो माँ दूध देती है। जब बंदा अल्लाह की हुजूर इल्हाओ जारी करता है, इज्ज़ करता है, इनकिसारी करता है, तो अल्लाह की रहमतों को जोश आता है और अल्लाह ताला की रहमतें उस पर बरसती हैं और उसके ना सिर्फ गुनाह माफ़ होते हैं बल्कि अल्लाह ताला उसके गुनाहों को बदल के नेकियों में तब्दील कर दे।